जय हिंद। आइए तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फिर 25 क्वेश्चंस। और पहले भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया। इसमें हमने टॉपिक वाइज लेने का प्रयास किया ताकि आप और भी बेहतर प्रयास कर सकें और बेहतर आपका नॉलेज हो और सीखने में आपको कुछ टॉपिकों में मदद मिले ताकि आपका जो एग्ज़ाम होगा बिहार बोर्ड का उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्लियर। तो हमने इस चैप्टर में रियल नंबर वास्तविक संख्या के कुछ 25 क्वेश्चन लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वास्तविक संख्या का 2-3 वीडियो आएगा जो 25-25 क्वेश्चन के होंगे। और अगर इसमें आप अच्छे से क्वेश्चन को देखें, डिस्कस किए और समझने का प्रयास किए तो उम्मीदतः आपको एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगी। लगभग सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। इसलिए आप मेरे वीडियो में बने रहेंगे, सीखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। मैं टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करवाऊंगा, क्योंकि देखिए ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने से आपके अंदर ज़्यादा नॉलेज नहीं आएंगे। आप हर क्वेश्चन के लिए ना थ्योरी समझिए। जैसे मैं आप परिमेय संख्या पर कुछ क्वेश्चन बोला, तो परिमेय संख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं उस पर अगर थ्योरी बोल दूं तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस टॉपिक को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हम करेंगे डिटेल से चर्चा, सीखेंगे और समझने का करेंगे प्रयास, है ना। तभी न जाकर के कुछ सीखने का मौका मिलेगा और अच्छा नॉलेज रहेगा, तब हम लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि टारगेट ही हम लोग का है 50 में 50 लाना है ना। तो वीडियो में बने रहेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। जो चीज़ समझ में नहीं आएगा उस चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। होता क्या है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे हमसे कि आप लाइव क्लास पढ़ाइए। तो लाइव क्लास में पढ़ाने के लिए मैं चाह रहा था कि मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं बीच में छोड़ा कि लाइव पढ़ाने से 2-3 फायदे भी हैं और 2-3 घाटा भी है ना। फायदे हैं, जो लड़के हमसे जुड़ेंगे उन्हें हमसे बातें करने में सुविधा होगी, हमसे डायरेक्ट संपर्क में रह पाएंगे। लेकिन मैं लाइव नहीं आने का पीछे 2-3 मकसद है। पहला तो उतना अच्छा टेक्निकल टीम नहीं है, ऐसा कि टेक्निकल टीम होने के कारण मैं आपको लाइव क्लास आऊँ, है ना। तो वो चीज़ नहीं है। और दूसरा चीज़ है कि आपकी समय की बर्बादी हो सकती है, क्योंकि लाइव क्लास पे आने पर थोड़ा ज़्यादा वार्तालाप हो जाते हैं फालतू में, तो इसलिए वो नहीं आ रहा हो। तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, समय नहीं है मेरे पास कि मैं टाइम पर आकर के 7 बजे ही लाइव आऊँ, 6 बजे ही लाइव आऊँ। इसकी सबसे बड़ी कमी है, इसलिए हम लाइव क्लास नहीं आते। इसलिए सॉरी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, प्रॉपर आपको वीडियो मिलते रहेगा। आप रिकॉर्डेड वीडियो को पढ़ करके सीख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है ना। आप कभी भी देख सकते हैं, जब मन करे। आपको 7 बजे छुट्टी नहीं है, 5 बजे छुट्टी नहीं है, 4 बजे छुट्टी नहीं है, कभी भी किसी वक्त भी आप देख सकते हैं हमारे वीडियो को, ठीक है। तो बहुत अच्छा से आप समझेंगे, सीखेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे वीडियो से बहुत कुछ सीखते होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करें आप, और हम आपको पढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए जुड़ते हैं हम लोग इस मुहिम से, जिसमें अच्छे नंबर को हम लोगों को प्राप्त करना है और उनसे भी प्राप्त करवा लेना है जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो मेरे वीडियो को ज़रूर उनके पास पहुंचा दें ताकि उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिल सके, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज के पहले सवाल को। देखिएगा, क्वेश्चंस बहुत इजी होगा। आप ये मत समझना कि क्वेश्चन इजी है ना। समझने का प्रयास करिएगा। ओके, क्वेश्चन है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए कौन सत्य होता है। अगर कोई धनात्मक पूर्णांक विषम हो तब क्या होता है और सम क्या होता है ना। तो याद रखेंगे कि यदि विषम धन पूर्णांक के बारे में आपसे पूछे या सम धन पूर्णांक के बारे में आपसे पूछे तो इसको लिखा जाता है 2m के रूप में और इसे लिखा जाता है 2m+1 के रूप में। याद रखिएगा, इसे लिखा जाता है 2m के रूप में और इसे लिखा जाता है 2m+1 के रूप में। कभी कभी इसे 4m भी लिखा जाता है, कभी कभी इसे 4q भी लिखा जाता है। इसके लिए आपको टेंशन नहीं रखना है ना। तो इस तरीके से आप बातों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, है ना। और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। इसमें जहां m का मतलब होता है, यहां m का मतलब कुछ और होता है, जहां यहां पर m का मतलब कुछ और होता है। तो याद करना है तो सीख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से कि यदि सम हो तो इस m के जगह पर हमेशा प्राकृत संख्या आएगा। हमेशा कैसी संख्या आएगी? प्राकृत संख्या आएगी। ओके, और यहां पर m के लिए हमेशा पूर्ण संख्या आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? तो अगर m का मान 1 देंगे तब ना 2 होगा। प्राकृत संख्या शुरू होता है कहां से? तो 1,
2 3 गिनती वाली संख्या और पूर्ण संख्या 0 से, है ना। तो इस बात को याद रखना, अगर यहाँ पर 0 डालिएगा तो 2 गुना 0 तो 0 और +1 तो विषम संख्या 1 होता है। आप डाल के देखिए 1 तो 1 गुना 2 2 2 1 3 विषम संख्या 3 होता है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आप देखेंगे ध्यान से कि विषम क्वेश्चन के लिए पूछा है कि विषम, एक बार ध्यान दीजिएगा, आपसे विषम के लिए पूछा है तो प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक है ना, तो विषम के लिए बोलेगा तो आप क्या बोलोगे आंसर 2m + 1। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक का धन के लिए कौन सा सत्य है। तो बताइए, अगर धन पूर्णांक रहेगा तो उसके लिए क्या सत्य हो जाएगा, 2m सत्य हो जाएगा। अब अगला बार क्वेश्चन इस समय आ जाए तो कभी छूटने वाला नहीं होना चाहिए, कहीं ऐसा लगे ना कि हमसे क्वेश्चन छूट जाएगा और रट के पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं तीसरे सवाल को। कहता है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में उन्हें क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे तथा 5 घंटे लगते हैं। 3 घंटे हम मिस्टेक से प्रिंट छूटा हुआ है, आप उसे 3 समझेंगे। ओके, लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। अरे बाबू, एक वृत्त है, यहाँ से चलना शुरू करता है, एक ही दिशा में चलती है और 3 धावक हैं और जरूर तीनों का गति अलग अलग होगा, तब तीनों का समय अलग अलग लग रहा है ना। तो ये जब चलना शुरू करता है तब पहला से लगता है 1 घंटा, दूसरा से 3 घंटा और एक 5 घंटा। इसका मतलब है कि पहला तो चक्कर मार लेगा, दूसरा आधा ही चक्कर में रहेगा, तीसरा बहुत पीछे रहेगा। ऐसे ही तीनों अक्सर अगर घूमते रहेंगे तो कितने समय के बाद तीनों उसी बिंदु पर लौट करके आएगा। एक बात को हमेशा याद रखिएगा, आज के बाद कभी भी चक्कर लगाने वाला क्वेश्चन हो या घंटी बजाने वाला क्वेश्चन हो, है ना, या अंतराल वाला सवाल आ जाए तो सीधे दिए गए अंकों का एलसीएम निकाल लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। कोई लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। तो आपसे दिया गया 1 3 5 और 1 3 5 का आप एलसीएम कितना हो जाएगा 15। आंसर घंटा में रहेगा तो घंटा होगा, और अगर आंसर मिनट में होगा तो आंसर मिनट में होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगर ऐसा सवाल कभी भी आ जाए तो अब एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होता है। एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। तो जब पूछे आपसे पूछा गया है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या है। अरे कभी कभी आपसे 2 का अधिकतम घात पूछ लेगा, तो आप सीधे इसको सोल्व कीजिए ना। तो सोल्व कीजिएगा तो 5 से 125 बार में, 5 से करिएगा तो 25 बार में, और 5 से कीजिएगा तो 5 बार में, यानी कि 5 पर पावर 5 है, या 5 पर पावर 4 है, यानी 5 का अधिकतम घात क्या होगा 4 हो जाएंगे। आपका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है। कह रहा है क्या एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है, ऐसा पूछा है। आप मेरे साथ सीख लीजिए एक बार, अगला बार इससे क्वेश्चन आएगा, नहीं छूटना चाहिए। ओके, ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो होता है बुआ, याद रखिएगा, योगफल हमेशा अपरिमेय होता है। देखिए ध्यान से, योगफल हमेशा अपरिमेय होता है, योगफल हमेशा अपरिमेय होता है, और अंतर भी हमेशा अपरिमेय होता है। यानी योगफल या अंतरफल अगर कभी पूछे तो हमेशा अपरिमेय होता है। लेकिन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल बोले तो अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन परिमेय संख्या भी होता है। कब? जब परिमेय संख्या 0 रहे और अपरिमेय संख्या √5 रहे। इसको गुना कर दीजिएगा तो 0 आया कि नहीं आया। 0 एक कौन संख्या है? तो 0 एक परिमेय संख्या है। तो आपसे पूछा क्या है, ध्यान से सुनना है। आपसे पूछा है कि क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो अपरिमेय संख्या हो सकती है, इसके बारे में बोला है। तो हम क्या बोले कि अगर परिमेय कहता तो परिमेय भी होता है और अपरिमेय संख्या होती है। सीधे बोला है कि अपरिमेय संख्या हो सकती है। क्वेश्चन आप नहीं समझ रहे, समझिए फिर से एक बार मेरी बातों को। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि क्या यह परिमेय संख्या हो सकती है, तो बोलते हैं हाँ परिमेय संख्या हो सकती है। अगर पूछता कि क्या अपरिमेय और परिमेय दोनों हो सकती है, तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल दोनों हो सकता है। तो आपसे पूछा क्या गया, ध्यान दीजिए एक बार, क्या एक परिमेय और
अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है, तो बोलेंगे बिल्कुल हो सकती है। तो आपका आंसर हो जाएगा हाँ हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आप बोलोगे कि यहाँ तो परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है, तो आपका दोनों क्यों नहीं हुआ? तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसे ही हम लोग जवाब देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कहता है क्या, निम्नलिखित में पाई बाई 2 क्या है? मैं पहले ही बता रखा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, और पाई के साथ कुछ भी लिख दीजिए, गुना करके भाग करके, वो हमेशा अपरिमेय होगा। तो पाई बाई 2 भी एक प्रकार का क्या है? अपरिमेय संख्या है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कहता है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे मैंने कहा एक मेरे पास है और एक मेरे पास 2 लिखा हुआ है, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? तो याद रखेंगे कि इसके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, अनंत यानी अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है। बोले कैसे? तो इसके बीच में 1.1 भी है, इसके बीच में 1.1 भी है, 1.2 भी है, डॉट 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 1.9 भी है। ओके, उसी तरीके से 1.11 भी है, 1.12 भी है, उसी प्रकार से 1.19 भी है, 1.111 है, 1.112 है, इसी प्रकार से 1119 है। इसी तरीके से कहां तक जाएगा ऐसा कहा जाना संभव नहीं है। इसलिए याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत यानी अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है। चलिए अगले सवाल को, कहता है क्या, निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है? तो मेरी बात को समझिएगा एक बार, शांत और अशांत को एक लाइन में समझना है, ज्यादा लॉन्ग नहीं करूंगा। शांत और अशांत मैंने बहुत बार बताया, आप एक बार टॉपिक वाइज सीखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान होता है, लेकिन कंटेंट और नॉलेज के साथ सोल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो मैंने बोला शांत, आप एक काम कीजिएगा कि शांत कैसे और अशांत कैसे। अगर किसी के हर का गुणनखंड, किसी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 रहे, 2 या 5 रहे, या केवल 5 रहे, तो उसे हम शांत कहेंगे, हमेशा कहेंगे शांत। और इसके अलावा कुछ और हो, इसके अलावा कुछ क्या हो और हो, तो वह हमेशा क्या होगा? अशांत होगा। जैसे 2 भी रहे और 3 रहे तो वह अशांत हो जाएंगे, 5 है लेकिन 7 आ गया तो अशांत है। अब कहिएगा कि 2 के साथ 4 आ जाएगा तो क्या होगा? तो 4 भी तो 2 का रूप है, 4 भी तो 2 का रूप है, इसलिए हमेशा शांत होगा। ओके, बस एक लाइन, अगर 2 रहे तो शांत, 5 रहे तो शांत, 2, 5, 7, 7 रहे तो शांत, लेकिन अगर इसके अलावा कुछ आ जाए तो बोलेंगे शांत। ओके, चलिए अब अपना क्वेश्चन को जरा सोल्व कर लीजिए, मजा आ जाएगा। बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन अशांत है? तो देखिए 17/18। ओके, 17/18 निम्नलिखित में कौन अशांत है? फिर लिखा हुआ है 6/16, फिर लिखा हुआ है यहाँ पर 169/2000, फिर लिखा हुआ है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। पहले इसको देखिए कौन सा अशांत, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पहले जो कटता है पहले उसे काटने का प्रयास करेंगे। 2 तिया 6, 2 चौका 8, तो 8 नीचे आ गया तो केवल नीचे 2 ना है, 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, तो नीचे देखना ऊपर से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये शांत है, इसलिए ये शांत हो गया, इसका ये नहीं होगा मेरा। इसको देखिएगा ध्यान से, तो एक कटेगा नहीं तो इसका हर का गुणनखंड नहीं निकालते रहेंगे। हम जानते हैं कि 1 0 का मतलब होता है 1 2 और 1 5, फिर 1 0 और है, इसका मतलब भी होता है 1 2 और 1 5, फिर 1 0 है, इसका मतलब भी होता है 1 5 और 1 2, और 1 2 तो पहले से, यानी अगर आप देख रहे होंगे तो केवल 2 और 5 ही ना है, इसलिए ये भी शांत है। हमें अशांत को खोजना था, अशांत यही है, नहीं तो चेक कर लीजिए तो हो जाएगा यहाँ पर 3 गुने 3 गुने, देखिए ना 2, 3 दूनी 6, 6 18, यानी देखिए तो 2 के अलावा 3 आ गया ना, इसीलिए क्या होगा? अशांत होगा। आपका आंसर हो जाएगा 17/18। अगला बार आ जाएगा तो इतना नहीं करना, डायरेक्ट आंसर मारना है। ओके, चलिए देखते हैं अगले सवाल को। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक बार लाइक कर देंगे, ताकि मुझे लगता है कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए इतना तो बनता है कि कम से कम एक वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्र दोस्त पढ़ने वाले के साथ शेयर कर दें। ओके, चलिए, क्योंकि गुरु दक्षिणा में मैं इतना ही मांग रहा हूं आपसे कि एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, पढ़ने वाले छात्रों के पास एक बार शेयर कर देंगे, ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। ओके, चलिए, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी भंडार है जिसे बांटने से कभी घटता नहीं है, बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। ओके, देखेंगे अगले सवाल को। कहते निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? देखिए गलत क्वेश्चन है,
चलिए कोई बात नहीं, सुधारा जाएगा इसको। √3 है और इसमें लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, दरअसल ये गलत लिखा हुआ है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है होना चाहिए था। ओके, अब कर लीजिएगा बाबू। तो लिखा हुआ पाई तो अपरिमेय है, √5 भी अपरिमेय है और √3 भी अपरिमेय है, तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है उसे परिमेय कहते हैं और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता उसे अपरिमेय कहते हैं। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय के लिए फिर ऑप्शन देखिए आपके पास होगा 6 + 2√5, 1/√5 और 9 - √7 और लिखा हुआ है √7 बटा 2√7। तो बताइए ये तो √5 है, तो रूट के अंदर 5, इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, इसलिए अपरिमेय हो गया। इसका 7 का वर्गमूल तो निकलता नहीं, तो ये भी अपरिमेय हो गया। मैंने क्या कहा कि परिमेय और अपरिमेय जोड़ में रहे या घटाव में रहे, हमेशा अपरिमेय होता है। तो यहाँ देखिएगा 1/√5 है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। कहिएगा इसका भी तो वर्गमूल नहीं निकलता है, लेकिन ये कट जा रहा है, तो कटने के बाद इसका रिजल्ट 1/2 आ रहा है और 1/2 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगर पढ़ते आ रहे हैं आप, रेगुलर पढ़े हैं, कहीं ना कहीं क्लास भी किए हैं आप, और नहीं भी किए हैं तो आप मेरे से जुड़े रहें, सीखिएगा। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको बोर्ड का एग्जाम देना हो और आप कहीं कहीं क्लास नहीं किए हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन अगला क्या कहता है कि निम्नलिखित में से भिन्न का दशमलव शांत क्या होगा। बताइए, आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3/160, 77/210 और 15/77 और 17/105। कुछ लोग इसको फैक्टर तोड़ने लगते हैं। अरे फैक्टर तोड़ने का समय है ही नहीं, तो तोड़िएगा क्या। देखिए आप इसको पहले आप क्या करेंगे, काटेगा तो काटेंगे, तो ये तो कटने वाला है नहीं, क्योंकि 3 से कटने के लिए अंकों का योग यहाँ 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो या तो 6 एक साथ यानी कटेगा, यानी कि ये नहीं कटेगा। तो हमको पता है कि 16, और अभी मैं जानता हूँ कि 16 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2। और अभी ना आपको सिखाया कि 1 0 का मतलब होता है 2 × 5। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि कौन कौन शांत होगा। तो पहला ही ऑप्शन तो मिल गया कि शांत हो रहा है ये, तो मेरा आंसर हो जाएगा 3/160। लेकिन ऊपर से मतलब नहीं, इसको देखिए चेक करके दिखा देता हूँ। 7 से काटिए, 7 से काटिएगा तो 11 बार में कट जाएगा, 7 × 21 30 बार में कट जाएगा। अभी मैंने आपको क्या समझाया कि 0 का मतलब होता है 2 × 5, और बेचारा है वो 3 बच गया अकेले, तो 3 रह जाएगा। तो हमने क्या कहा कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आता है तो वो शांत नहीं होता, इसलिए यह शांत नहीं है। आगे समझिएगा, 77 आ गया तो साफ साफ है, तो कट नहीं रहा है, और 77 आया हुआ है तो एकदम बिल्कुल अशांत है। 105 आया हुआ है, तब 35 तिया 75 से, तो 35 तिया 75 से करेंगे तो ऐसे भी आपको लग रहा है कि 3 फालतू आया हुआ है, 7 भी फालतू आया हुआ है, इसलिए आपका आंसर चारों में से 3 गलत है और 1 बिल्कुल पहला सही है। कॉन्सेप्ट के अनुसार बनाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कहता है, फिर एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। 5/25, 1/7, 8/40 और 4/256। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा दशमलव प्रसार अशांत होगा। बहुत सिंपल तरीके से समझने का कोशिश कीजिए। कुछ लोग इसको तोड़ते हैं, आप इसमें तोड़ने का बात ही नहीं है, साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है कि यह अशांत है, आगे बनाने की जरूरत क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/7, क्योंकि हर का गुणनखंड ना 2 है, ना 5 है, ना 5 है, ना 2 5 7 7 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एकदम डायरेक्ट आंसर मारेंगे। इसको तोड़ के देख लीजिए ना, आपका आंसर वही आएगा। चलिए, ये सब क्वेश्चन पे टाइम नहीं देना होता है। कहता √2 एक कौन संख्या है। तो √2 किस प्रकार की संख्या है बाबू। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। हमने अभी बता रखा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, अगर अंतर कहे तो भी अपरिमेय संख्या होता है। तो आपका आंसर इसका बी हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन ने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। मैंने पहले ही बताया, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या हमेशा मानक रूप में होता है, इसलिए इसे छोटा से छोटा रूप में पहले कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या यह वर्गमूल निकलता है कि नहीं। अगर निकलता है तो परिमेय होगा और नहीं निकलता तो अपरिमेय होगा। ओके, चलिए देखते हैं सवाल को। क्वेश्चन क्या कहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या। तो अगर ऑप्शन को देखा जाए तो लिखा हुआ है 49/64 और लिखा हुआ है 81/,
81/91, यहाँ लिखा हुआ है 31/51, यहाँ लिखा हुआ है 49/101। ज़्यादा दिमाग नहीं चलाने की जरूरत है, जितना बोला उतना ही देखिए। आपसे बोला परिमेय कौन है, तो साफ साफ लग रहा है 49 7 का होता है और 64 8 का होता है। आंसर 81 तो 9 का होता है, लेकिन 91 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, 101 भी नहीं होता है, जबकि 49 होता है। ये तो दोनों में से किसी का नहीं होता है, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल फिर बोल दिया कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा और एग्जाम से मिला के देखना, एक भी ऑब्जेक्टिव फालतू नहीं आने वाला है। ओके, इसलिए बने रहिए और सीखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसमें भी आपको साफ साफ कहा गया है 81/144 और अंडर रूट 81/1/81, अंडर रूट 3/5 और अंडर रूट यहाँ लिखा माइनस में 9/√49। अब लोग इसको देख के कंफ्यूज हो जाएगा, अरे माइनस वाला तो पढ़ा ही नहीं किया, कभी लगता है माइनस वाला ही आंसर होगा, है ना। तो बिल्कुल गलत है ये सब। तो आप पहले समझिए कि इसका वर्गमूल निकल जाता है इसका भी, क्योंकि 81 होता है 9 का और 144 होता है 12 का। आप चाहें तो काट लीजिए, 3 3 9 3 4 12, तो आंसर 3/4। ये तो परिमेय है ही है। तो जो साफ साफ दिखाई दे रहा है वो तो परिमेय है ही, माइनस में 9 और 49 का वर्गमूल 7, तो ये तो दिखाई दे ही रहा है परिमेय संख्या। ये गलत है जी, ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि ना 3 का वर्गमूल निकलता है ना ही 5 का वर्गमूल निकलता है। चलिए अगला सवाल कहता है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपने आप के अलावे किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल को समझ लीजिएगा, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, याद कर लेंगे। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बोले या सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोले तो 2 होगा। देखिएगा ध्यान से, तो 2 के बाद 3 एक ऐसी संख्या है जो 1 से कटता है और खुद ब खुद अपने से कटता है। आप कहेगा 4 होगा, बिल्कुल 4 गलत हो जाएंगे, क्योंकि 4 1 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 2 से भी कट जाता है। क्लियर ना। तो केवल एक और अपने आप से कटने वाली संख्या को चुनना है। तो 5 कटता है, 7 कट जाता है ना, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं होती है। आप कम से कम एक बार 1 से 100 तक जरूर कर लेंगे, ताकि उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है। अब आपका ऑप्शन क्या कहता है, आपका ऑप्शन कहता है 6 9 13 15। अब देखिए तो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है। देखिए तो इतना अभाज्य संख्या होता है तो 13 तो मिल रहा है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट। चलिए इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। फिर रिपीटेड, बहुत बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। √35, √20, √25, √49 कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्वेश्चन शायद कुछ मिस्टेक है। चलिए तो यहाँ पर गलती है, अपरिमेय बोला है, तो यहाँ पर 25 इस ऑप्शन को सुधारा जाए, क्योंकि सब में ये तो परिमेय है, ये भी परिमेय है। तो इसको कुछ ऐसा बना लीजिए ना जिसका निकल जाएगा। तो इसको आप कर दीजिए, इसको 64 कर दीजिए, है ना। ऑप्शन ए क्या हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्रिंट मिस्टेक है वो। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का वर्गमूल नहीं होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या कौन है, तो 20 हो जाएगा। किसी को बना सकते थे आप, इसी को परिमेय अपरिमेय बना सकते थे, जैसे इच्छा हो वैसे कर लें। एक आध बार कुछ कुछ मिस्टेक रहता तो उसे सुधारने का प्रयास करेंगे, है ना। अक्सर गलती खुद में नहीं मिलती है, दूसरे में ही गलती देखी जाती है। ओके, क्योंकि खुद की गलती दिखाई नहीं देती, जैसा कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया ना। 19 नंबर सवाल देखेंगे। कहता किसी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है। देखिए मैं पहले आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि किसी 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a, b का मश गुना a, b का लश निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा नोट में, हमेशा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लशा गुने मश, यानी LCM गुना HCF होता है। ओके, अगर पहली संख्या को हम a मानते हैं और दूसरी संख्या को b मानते हैं, याद रखिएगा पहली संख्या को a और दूसरी संख्या को b मानते हैं, क्लियर ना। तो क्वेश्चन क्या कहा है कि यदि a और b का लश और a और b का मशा हम किसके बराबर खोजेंगे।
तो ए और बी का अगर लसा और मसा बोला जाए तो वह हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगा। यानी लसा LCM अगुने HCF की बात कर रहा है ये कि LCM गुने HCF क्या होता है, तो हम पढ़े पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका AB। चलिए A गुना B है, बहुत अच्छा आंसर दिया हुआ है A गुना B। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट था, याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा है 20। कहता है कि भाज्य A और भाजक B के लिए A बराबर BQ प्लस R के लिए कौन सा सत्य कथन है। तो मैंने बात को सबसे पहले सुनना है। कहता है कि हम एक A भाज्य है, ये क्या है बाबू, भाज्य है। अरे एकदम ध्यान से सुनना है, रट करके पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो A भाज्य है, इसको भाजक बोलते हैं, जिसको हम B से भाग देते हैं A में, तो भागफल मेरा Q बचता है और शेषफल हमारा, इसे बोलते हैं भागफल, और शेषफल हमारा R बचता है बाबू। तो कहता है ना कि A बराबर BQ प्लस R में क्या संबंध है और क्या सत्य है। तो हम आपको बताता हूं कि जब A और B दो धन पूर्णांक हो, इस प्रकार हो कि A बड़ा बराबर B, जब B से A में भाग दिया जाता है तो शेषफल 0 होता है। शेषफल जो होता है ना बाबू वो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। कौन 0 से बड़ा कौन होता है, शेषफल। लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है, यानी भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, यानी भाजक बड़ा होता है। कैसे कि आप भाग देके देखिए भाग देके दिखाते हैं 5 से 7 में, तो 5 से लगाइएगा बाबू तो एक बार में 5 लगेगा, तो शेष कितना आया, 2 आया। तो बोले तो शेषफल जो है वो भाजक से क्या है, कम है कि नहीं है। तो आप ऑप्शन को छाट लीजिए। आइए चेक करके दिखाते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा अगर दिक्कत है तो। आइए चेक करके दिखाता हूं मैं आपको। ऑप्शन में दिखा B बड़ा R से, फिर कहता है 0 से बड़ा R बड़ा बराबर B, फिर लिखा हुआ 0 से बड़ा बराबर R और B ऐसे, और फिर R लेस देन ग्रेटर देन, है ना। ध्यान दीजिएगा, पहला तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्या शेषफल बड़ा हो जाता है, भाजक से हमेशा शेषफल बड़ा हो जाता है, कभी बड़ा नहीं होगा। 5 से हम भाग देंगे 7 में, तो 5 से लगाएंगे भाग में, तो क्या कहते हो, शेषफल ही बड़ा हो जाएगा। अरे शेषफल कभी बड़ा होगा, तो ये तो पहले कट गया। इसको देखिए, शेषफल बड़ा है, कहने का मतलब तो दोनों का एक ही ना, देख रहे हो, दोनों का कहने का अर्थ तो वही ना है। ए भी नहीं होगा, यानी आपका आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। तो मेरा लैंग्वेज क्या समझे कि शेषफल 0 हो जाता है, नहीं तो 0 से बड़ा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर शेषफल जो है, शेषफल 0 हो जाता है या 0 से बड़ा हो जाता है। लेकिन देखिएगा ऑप्शन नंबर इसमें अगर देखा जाए तो कहीं भी शेषफल केवल 0 के बारे में कहा है क्या, शेषफल हमेशा 0 ही होता है, नहीं ना। तो शेषफल हमेशा 0 भी होता है और 0 से बड़ा भी होता है। इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, यहां से गलत है, क्योंकि ये सीधे कहा कि नहीं बड़ा होता है, बिल्कुल गलत है। हम जानते हैं कि जो 0 होता है ना बाबू, ये 0 जो है ना शेषफल, तो 0 से बड़ा होता है शेषफल, या कभी कभी बराबर भी होता है, लेकिन हर हाल में भाजक से छोटा होता है। दोनों के दोनों भाजक से हमेशा छोटा होता है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। ओके, नहीं तो भाग देके देखेंगे। चलिए, ये सब क्वेश्चन पे टाइम जरूर देना है, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन का ABCD करके निकलने से कोई फायदा है नहीं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। लिखा हुआ है √7 3√75 बटा √48, और ये लिखा हुआ है √5 बटा √2, और डी में लिखा हुआ है मतलब आंसर पाई। देखिए कुछ लड़के क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हम हमेशा कह रहे हैं कि आपको उतना वक्त नहीं है, आप स्मार्ट वर्क करें। और स्मार्ट वर्क कैसे होगा तो सुनना है मेरे साथ। लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, सॉरी, कौन अपरिमेय संख्या नहीं। अरे बाबू जब जान रहे हैं कि यह अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो जाहिर सी बात है ये परिमेय होगा। लेकिन कैसे हुआ, तो आइए मैं एक बार डिटेल से चर्चा कर देता हूं। जैसे मैंने कहा कि 3 रूट जो लिखा हुआ है ना ऐसा, तो इसका मतलब टोटल पर आप दे सकते हो 75/48, है ना। पूरा को आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। 16 तिया 48 और 25 से 25 तिया 75, 16 तिया 48 और 25 तिया 75, तो 25 का वर्गमूल तो होता है 5, और 16 का भी वर्गमूल होता है
तो आपका आंसर तो सही है, बिल्कुल ए। चलिए अगला सवाल को देखिएगा। तो कहता है कि महत्तम समावर्तक ए बी और लघुत्तम समावर्तक ए बी किसके बराबर होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, ए गुना बी के बराबर होगा। अरे मैंने कहा क्या कहा कि एलसीएम गुने एचसीएफ किसके बराबर होता था, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के बराबर होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। कहता है एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में उन्हें क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगते हैं। देखिए ध्यान से, 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे का समय लगता है। तो कहता है तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। अभी मैंने आपको क्या कहा कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप हमेशा उस हर हाल में आप इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 24। इसका अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 24 हो जाएगा। अगर मिनट में रहता तो आंसर मिनट में, घंटा में तो आंसर घंटा में, तो घंटा में आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 24 नंबर देखा जाए तो 24 नंबर को देखने की जरूरत नहीं है, आप देखिए ध्यान से। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ रूट 64/36, रूट 81, 1/√2, रूट 49/9। तो साफ साफ लग रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन सी 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो आप साफ साफ देखिए ना कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर ए को देखिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 49/√64, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको 25 क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा, लेकिन अगर इजी लगा तो थोड़ा सॉरी, क्योंकि पहला लेवल है तो थोड़ा सा आदमी को लगता है कि हमको आसान या हल्का हल्का बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है, तो ये आसान नहीं है। अगर 25 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ऐसा हो जिसे आप नहीं जानते हो तो यही आपका प्लस पॉइंट है। ओके, और आपको इसी तरीके से अगर एकाग्र होकर के आराम से पढ़ेंगे ना तो मुझे लगता है कि सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। आपका ख्वाब पूरा होगा, अच्छे से सीख पाएंगे और आप अपना काम करते रहें। थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हम जितना भी वीडियो अपलोड करें आप आसानी से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आराम से वीडियो को देख पाएँ। ओके, हम इन वीडियो का 3, 4, 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो उनका प्लेलिस्ट हम बना देंगे। आप एक ही जगह आप मेरे सारे वीडियो को देख पाएंगे। ओके, तो ऐसा मैं कर दूंगा, अभी तक फिलहाल नहीं कर पाया था तो मैं कर दूंगा। बहुत सारे वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में बने हुए हैं, आप चाहेंगे तो थ्योरी वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। परिमेय संख्या में थ्योरी से डिस्कस से पढ़ाया हूँ, बहुत डिटेल से डिस्कस किया हूँ। तो अगर चाहेंगे सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए तो सब्जेक्टिव के लिए वीडियो पहले से अपलोड हो चुके हैं। आप जरूर देखने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए, है ना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।